हाँ, ये जाम तेरे अच्छे काम के लिए। तूने लड़की की जान बचाई है। पियो पियो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आप वो शराब नहीं पीते क्या? नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तुझे थोड़ी सी चलेगी क्या? नहीं, हम तो हाथ भी नहीं लगाते। दीदी। अबे तेरा और इसका कलर मैच नहीं करता, तो तूने इसको दीदी काहे को बुलाया? कोई रिलेशन है क्या तुम दोनों में? इनको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि दीदी बुलाना चाहिए, तो बुलाया। मैं उससे क्या? दीदी तुम खाना खाओ। हाँ। हेलो, खाना खाने के बाद इस प्लेट को उठा के फेंक मत देना, क्योंकि ये कड़क रोटी है। इसको ना सब्जी के साथ खाते हैं। ये किसी को नहीं छोड़ता। हमका लगा ये प्लेट है। मेरे लिए भी खाना ला रहे। जानते हैं, हमें सूरज की तरफ देखकर खाना खाने में बहुत मजा आता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि तू रात को खाना खा ही नहीं पाती होगी। अब ये फालतू की बातें छोड़ और खाना खा ले। खा। आप हमें फालतू समझते हैं क्या? आप भी कोई अच्छे नहीं है। अपने पापा को टॉनिक की जगह दारू पिला रहे हैं। मेरे पिताजी ने अपनी सारी जिंदगी मुझे संभालने में लगा दी। अब इस उम्र में आकर उनको जो चाहिए वो मैंने उनको दे दिया। वो पीना चाहते हैं तो पीने दो, क्या फर्क पड़ता है? अब जब भूतों के जागने का समय है तो तू क्यों जाग रही है? जल्दी से ये खाना खा ले और सो जा। यहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है कि छत पर सोने से ही हवा लगती है। तो उस चारपाई पे सो जा, मैं नीचे दरी बिछा लूंगा। चला जा। पापा कुछ करो, पापा मुझे बचाओ। हमारे पापा हमेशा छोड़ते पकड़ते रहते हैं। क्या? पीना। तभी तो लोगों ने उन्हें योग की सलाह दी। तुम योग नहीं करती क्या? हम काहे करें? योग करने से बॉडी के सारे स्पेयर पार्ट्स एकदम सही सलामत चलते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन ठीक से काम करता है और तुम्हारा दिमाग फालतू बातें सोचना छोड़ देता है। तो क्या हम तुम्हें दिमाग से पैदल नजर आते हैं बाबूजी? नहीं बाबा, योग करने से आदमी तंदुरुस्त रहता है। वो छोड़िए, हमका रंग मंदिर पर छोड़ दीजिए। वहाँ के दरवाजे पर एक महेश बाबूजी हैं, वो पहरेदार हैं। वहाँ से वो हमका अपने गाँव छोड़ाएंगे। यहाँ हम बहुत परेशान हो गए हैं। तू इतने से परेशान हो गई? जो कल है वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। हम क्या खाएंगे, कहाँ पर सोएंगे, ये सब पहले से ही तय होता है। भाग्य कभी बदलता नहीं है। तो तुम हमको हमेशा डांटते क्यों रहते हो? अरे डांट नहीं रहा हूँ, अपनी बात समझा रहा हूँ तुझे। उसी वजह से शायद तेरे दिमाग में कुछ तो घुस जाए। मैं कुछ कहता हूँ, तू कुछ और समझती है। जल्दी चाय पी ले, तुझे जहाँ छोड़ना है मैं वहाँ छोड़ दूंगा। हमारा नाम है उषा। ये तो बार बार अपना नाम मुझे मत बता, मैं बोर हो जाता हूँ सुन के। आ गई तेरी जगह, चल। थैंक यू, तुम्हारा बहुत उपकार हुआ। जरा रुक, इधर। यही है क्या वो महेश बाबू जो मोबाइल चेक कर रहा है? हाँ। ये रख ले। जरूरत नहीं है। अरे रख बाबा, गांव तक पहुंच जाएगी तू। ठीक से जाना है, फिर मिलेंगे। पता नहीं वो कहाँ पर थी। I'll tell you. मेरे पास हाय। कहाँ थी तू? I'm sorry. ओ मेरा फोन, थैंक्स। चलो यार, ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं। निशा, सच बता, तूने इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे की? लास्ट नाइट तू अमिताभ बच्चन से मिली या नाना पाटेकर से मिली? पावर स्टार से मिली। चलो हमें अपने शहर वापस जाना है।
चलो No तैयारी करें। chance। मैं यहाँ 3 दिन और रुकने वाली हूँ। तुम्हें जाना है तो चले जाओ। हुबली में रुकेगी? ये इस कॉस्ट्यूम के पैसे हैं, मैं इसे रखूंगी। ओके? ओके। ए, तुझे किस बात की कमी थी जो तूने ये काम किया गधे? भैया जी छोड़िए ना। अरे भूल जाओ, वो तुम्हारे ताऊ हैं, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। बचपन में कोई सर पर मारे तो उतना बुरा नहीं लगता था, पर बड़े हो जाने के बाद अगर कोई जरा सा भी छू ले तो सर भन्ना जाता है। दैट्स ऑल। अंदर का जानवर जागकर बाहर आ जाता है। सुब्बू सर, मैं पड़ोसी के गहने ही तो बेच रहा था। उसे बेचना नहीं कहते हैं, चोरी कहते हैं। तुम्हारे ताऊ ने तुम्हें सब तो दे दिया, फिर पैसे क्यों चाहिए? बिजनेस करना है। किशन, आजकल तो पैसा कमाना बहुत ही इजी है, और वो भी तुम्हारे जैसे नौजवान के लिए, जिसके पास गांव में इतनी सारी जमीन पड़ी हो। वो तो चुटकियों में करोड़ों रुपए की डील कर सकता है। मेरे पास एक केमिकल फैक्ट्री का प्रपोजल तैयार है। अब हम अपने गांव के खेत में खाद की जगह जहर डालेंगे क्या? देखो, मैं गांव में केमिकल फैक्ट्री ही तो क्या, किसी और फैक्ट्री को भी नहीं लगने दूंगा, याद रखना। मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है। हिस्सा? कैसा हिस्सा बेटा? चाहे हमारा हिस्सा हो चाहे इनका हिस्सा हो, क्या फर्क पड़ता है? सारी जायदाद तुम्हारी तो है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। नंदू चाचा, आप नहीं जानते केमिकल फैक्ट्री में कितना फायदा है। देखो, किसानों की प्रॉब्लम तुम नहीं जानते, उन्हें और बर्बादी की तरफ मत ले जाओ। जो दिक्कत हो हर दिन झेलते हैं ना, तुमने वो दिन देखे भी नहीं है। राजीव, तुम्हारे जीजाजी मद्रास से यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके लिए कार भेज दो। नंदू, तुम कार लेके तुरंत स्टेशन जाओ। जी दीदी। लक्ष्मी, हाँ, किशन को नहला तो दिया ना? देखो, मैं अभी तक खुद नहीं नहाई हूँ। चलो चलो, मैं नहा के आती हूँ। उस राजीव की और कोई कमजोरी है? बॉस, सरोज का फोन है। अभी जरूरी है? कोई संदेशा देना चाहती है। बोलो सरोज। नमस्ते। मुझे बेवकूफ बनाता है, नकली बिल देता है क्या? भाई यहाँ पर यही वो सूर्य है। हाँ? क्या है ये? हाँ? ए बदमाश, तू इधर आ। तेरी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, चल आराम से बैठ। क्या जग्गी, कैसा है? हाँ? मैं ठीक हूँ। और तेरे पापा दिखाई नहीं दे रहे? पापा मुंबई गए हैं। हाँ। अच्छा, मुंबई से तेरे लिए कोई हीरोइन लाने गए हैं क्या? ए, आजा आजा आजा, अपनी दुकान है, आजा, शर्मा मत। अरे इसके लिए कोई अच्छी सी ड्रेस दिखा दे, जा तू चॉइस कर ले। इतनी लड़कियों में तू अकेला कन्हैया, कौन सी पसंद है, ले ले। ये वाली ठीक है ना? अरे तू गोरी इतनी है कि तेरे पे हर ड्रेस अच्छी लगेगी। ये मुझे इसको दे दे रे। ठीक है भाई। क्या शंकर की दादी, सब ठीक है ना? अच्छा, पिछले हफ्ते मैं जेल में गया था शंकर से मिलने, तो उसने ये पैसे दिए थे, कहा कि मैं तुमको दे दूं। वो वहाँ पर ठीक तो है ना? अच्छा, मैं ये ले रहा हूँ। और तो सब ठीक है ना? अच्छा ठीक है, चलो खाना खाते हैं, आओ। ये मकई की रोटी है, यहाँ की स्पेशल है, अच्छी है ना? तूने कपड़े खरीद के दिए, गजरा खरीदे, अब सिनेमा भी दिखाओगे का? फिर बोलेगी कि मेरे साथ शादी भी कर ले। तेरे बरेली वाले हमेशा हम करके बात करते हैं। अरे तो हम नहीं तो और का बोले? ई कपड़ा खरीदते वक्त हमका लगा तो सिल्क की साड़ी खरीदेगा। तेरी वेडिंग में दे दूंगा। वेडिंग मतलब? अरे वेडिंग मतलब होता है लगन। हमार लगन? के करा के साथ? जिसको भी तू पसंद करे। तो तू शादी करवावत हो? वैसा ही समझ ले, तेरी शादी से लेकर विदाई, सुहाग रात, बच्चे, नामकरण तक सारे काम करवाऊंगा। सलाम अलैकुम सूर्या भाई। वालेकुम सलाम, सब कुछ खैरियत, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। और बाल बच्चे? का शुक्र है, मिलता हूँ। ठीक है ठीक है। तोहरा की उर्दू भी आवत है का? ये शहर ऐसा है कि यहाँ तरह तरह के लोग तरह तरह की भाषा बोलते हैं। नादी नीदी एमएलएदू अन्नी वाड़ दे ये बाड़े नेनु। ई का मतलब? अरे तेलुगु है ये। हम तुम कुछ नहीं, सब कुछ वो है और वो मुझ में है। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ सुहासिनी चौहान। अभी खाना खाओ। जुड़वा केला खाने से सुना है जुड़वा बच्चा होवत है। ये किसने बोला? हमारी दादी बोली। तुम्हारी दादी ने?
हाँ तो खाओ फिर देखते हैं। एक तुम संभाल लेना, एक मैं संभाल लूंगा। अरे तुम जुड़वा की बात करती हो, मैं तो बचपन से कोशिश कर रहा हूँ कि कटहल का एक पेड़ लगा दूं, पर वो है कि उगने का नाम ही नहीं लेता। सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता है। अगर हम कभी तुमसे मिलने आए तो मिली हो ना? अरे क्यों नहीं, सूरज को देखने से तुम्हें कोई रोक सकता है क्या? आने का, मिलने का, निकल जाने का। अरे माया, तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? ए हट, कबो नहीं। ये घिनौना पाप हम नहीं करते। हे नॉटी गर्ल। ओके एनीवे, तुम्हारी भाषा में लव यू, मिस यू ये किस तरह कहेंगे? लब तो जानते हैं, ही मिस का होता है। ठीक है, लव यू बताओ। तुम हमरे प्राणनाथ। हाँ, हेलो हेलो, वन सेकेंड, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हाँ, अब ठीक है, फिर से बोलो। ए जी सुनो, तुम हमरे जिया की धड़कन हो प्राणनाथ। अगर तुमने मना किया ना तो तोहरा के काला कुकुर काट खाएगा। व्हाट इज दिस? काला कुकुर मतलब काला जानवर। ओके। यहाँ के लवर्स के लिए ये जगह एक लव स्पॉट है। यहीं पर लोग साथ निभाने का वादा भी करते हैं और फिर उसे तोड़ भी देते हैं। ऐसा क्या? यहाँ की हवा ही ऐसी है कि लोग सब कुछ कह देते हैं। तुम्हारे मन में भी जो हो बिंदास बोल दो। ई जगह जैसन भी हो, हमारे मन में जो होई हम बोल दे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम इंग्लिश में कुछ बोलेंगे तो भूल जाओ। हम तो हर चरणों के दासी बनकर नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे मन में जो है हम बोल देते हैं। तुम हमारे प्राणनाथ हो। चुप, दोबारा ऐसा बोला ना तो उठा के फेंक दूंगा। मना किया तो देख लेना, हमारा काला कुकुर यानी जानवर तुम्हें काट खाएगा। अब ये कहाँ से बीच में आ गया? हम का जाने। हाँ तो उसे भी इसी में फेंक दूंगा। क्या? आई बड़ी। ई हमार शरीर मन सब कुछ तुम रख लो। रखना नहीं है, बोलो बिया। नहीं, ब्याह। ब्याह। तुम्हार ख्याल रखूंगी। सुख से मर पाओगे तुम। सुख से मरूंगा मैं? अरे तुम मरने की बात क्यों करती है? अरे प्यार तो जिंदगी है। वैसे तुझे इतनी जल्दी क्यों है? पहले प्यार तो होना चाहिए, और प्यार को होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। हम गरीब हैं इसलिए टाल रहे हो ना? अरे तो क्या यार, प्यार के काबिल भी नहीं बाबू। तू भी ना हद कर देती है। ये प्यार किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जो चाहे वो प्यार कर सकता है। ये अमीर गरीब क्या है? तो तुम प्यार करोगे ना मुझसे? इसका जवाब एकदम से नहीं दिया जा सकता। उसके लिए तो एक मिनट। हाँ। हम ऐसे चिपके तब तो बोलोगे ना? ये किस लिए किया? वो ना ऐसे चिपक कर तुमसे कुछ पूछना था। जरा फिर से चिपको।